अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इंसान सारे आदम की औलाद हैं, लेकिन इसके बावजूद हमेशा एक दूसरे से बरसरे पैकार रहते हैं। एक दूसरे को कत्ल करने के लिए हर वक्त तैयार होते हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? इसकी जो एक बड़ी वजह मेरी समझ में आई, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। वैसे तो बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन जो बुनियादी वजह है मेरा ख्याल है वो मज़हब है। मैंने ये महसूस किया कि मज़हब, जो भी मज़हब हो, वो इंसानों को मुत्तहिद नहीं, तकसीम करता है। चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, जूडिज़म हो, इस्लाम हो, हिंदुज़म हो या कोई और मज़हब हो। सारे मज़हब कहीं ना कहीं जाकर लोगों को तकसीम करते हैं। आप इस्लाम को ही ले लें तो इस्लाम के जो सारे पैरोकार हैं उनके अंदर कितने सेक्ट बन गए हैं। शिया हैं, सुन्नी हैं, हनफी हैं, देवबंदी हैं, और वो सारे आपस में एक दूसरे से दस्तों गिरेबां होते हैं। और यही सूरत हाल आपको जूश में भी मिलेगी। वहाँ कम मिलेगी, जहाँ कम लोग फॉलोअर हैं वहाँ कम मिलेगी। और ईसाइयत में आपको ये सूरत हाल ज़्यादा मिलेगी। और सबसे ज़्यादा जो इंसान कत्ल हुए हैं वो मजहबी जंगों की वजह से हुए हैं, और वो ईसाइयों ने एक दूसरे को सबसे ज़्यादा कत्ल किया है। तो बात समझ में, अब इसका हल क्या है? इसका हल जो है, मैं समझता हूँ कि सारी दुनिया मिलके, अक़वाम मुत्तहिदा मिलके अगर कोई ऐसा सिलेबस यूनिवर्सल बनाए जो दुनिया के अंदर पढ़ाया जाए, और जिसके अंदर ये तलकीन की जाए कि ठीक है, जिस चीज़ का जो मज़हब है वो अपने मज़हब के ऊपर पाबंद रहे, पैरोकार रहे अपने मज़हब का, लेकिन वो दूसरे के मज़हब के अंदर मुदाखलत ना करे, और हर मज़हब की जो है वो रिस्पेक्ट की जाए। और अगर हर शख्स अपने मज़हब को अपनी ज़ात तक महदूद रखे, अपने घर तक महदूद रखे, अपने और अपने अल्लाह के दरमियान महदूद रखे, जिसकी भी वो इबादत करता है, जिसको भी वो खुदा मानता है, तो दूसरों के ऊपर मसलत ना करे, तो शायद दुनिया जो है वो अमन की तरफ जा सकती है, खुशहाली की तरफ जा सकती है। ये एक बड़ी वजह है। अगरचे इक़्तिदार, हुकूमत, बादशाह, ये भी बहुत सारे और ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी वजह से लोग जंगें लड़ते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि बुनियादी फैक्टर जो मज़हब का है उसको हम भूल नहीं सकते, और उसका दुनिया को हल तलाश करना होगा। मैं ये नहीं कहता कि लोग मज़हब छोड़ दें, बिल्कुल अपने अगर मज़हब को समझा जाए तो जिस तरह के मुझे मौका मिला, मैंने बाइबल भी पढ़ी, कुरान का भी मताला किया, तो मुझे जो समझ आई, जो मैंने जो एक्सट्रैक्ट किया, दोनों से जो नतीजा अखज़ किया, वो यही किया कि मज़हब का जो बुनियादी मकसद है वो है फॉर्मेशन ऑफ अ बेटर सोसाइटी, एक अच्छे माशरे की तश्कील, जहाँ लोग खुश व खुरम रहें, एक असूल के पाबंद रहें, और एक ख़ास तरीके से ज़िंदगी गुजारें। तो बुनियादी मकसद तो मेरा ख्याल है हर मज़हब का यही है। लेकिन जब उसकी हम डिटेल्स में चले जाते हैं और लोग उसकी अपने अपने अंदाज में एक्सप्लेनेशन करते हैं, तो फिर उस मज़हब को वो दूसरों के ऊपर मसलत करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ से ख़राबी पैदा होती है। ठीक है, दरस व तदरीस ज़रूरी है, लेकिन अगर आप ताकत के बल के ऊपर आप दूसरों के मज़हब को कमज़ोर करेंगे, या उनके मज़हब को आप नीचा दिखाएंगे और अपने मज़हब को बाला करने की कोशिश करेंगे, तो इसका रिएक्शन होगा। चूँकि मज़हब सबके लिए एक जज्बाती मसला होता है, बड़ा हसास मसला होता है, बड़ा सेंसिटिव होता है, और कोई भी शख्स जिसका जो बिलीफ है वो नहीं चाहता कि उसके बिलीफ के अंदर इंटरफेरेंस की जाए। तो ये नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी के ऊपर जब तक हम कायम नहीं होंगे, उस वक़्त तक मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया के अंदर अमन कायम हो सकता है। चलें दोस्तों, ये आज एक डिफरेंट मौजू के हवाले से मैंने बात की, तो फिर इंशाअल्लाह आपसे गुफ्तगू होगी किसी और मौजू के हवाले से। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।